कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं त्रिनेत्रां हास्यसंयुक्तां सर्वालंकारभूषितां बीजां त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनी। माँ भगवती आप सबों का कल्याण करे, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। ऐसा है कि अब पितृपक्ष जो है सो 2 दिन का समय और है। 2 तारीख को जो है सो पितृपक्ष समाप्त होने वाला है। इसके बाद से माँ भगवती नवरात्रि का कृपा माँ भगवती की आप सबों पर बनी रहे। नवरात्रि में सभी लोग माँ भगवती की आराधना करते हैं और सभी प्रकार के कष्टों का निराकरण करने के लिए माँ भगवती का कलौ चंडी विनायको कलयुग में खास करके गणेश और माँ भगवती की प्रसन्नता है और हनुमान जी जो है सो प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए आप चाहें तो आप नवरात्रि में हर आदमी अपने अपने घर में माँ भगवती को यथाशक्ति विधिवत पूजन करता है। पूजन के साथ साथ जो है सो वह कोई ब्राह्मण से पाठ भी कराता है या खुद पाठ करता है। तो जिस घर में अगर शांति, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप घर में पहले ये देखिए कि आपके यहाँ कलह है, आपके यहाँ अशांति है, आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं, कोई कारोबार बात ठीक से नहीं चल पा रहा है। बहुत आदमी का फोन आया था बीच में कि महाराज जी हम इस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है पितृपक्ष जो होता है 365 दिन में, वो 15 दिन सिर्फ पितरों के नाम का होता है। तो जो प्राणी पितृ गए खास करके घर परिवार में पितृ की अशांति की वजह से आपके परिवार में कष्ट है, तो पितृ का शांति करने के लिए ही उपाय बताया जाता है। पितृपक्ष में आप ब्राह्मण को भोजन कराइए। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ पूजा पाठ में भी अपराध हो जाते हैं, कोई जाप मंत्र जाप में भी अपराध होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोग फोन करते हैं, महाराज जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं गुरु मंत्र लेना चाहता हूँ, मैं आपसे जाप बातों मार्गदर्शक बनिए आप मेरा। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि रास्ता चलते किसी को कोई रास्ता नहीं देता है। जब तक आप हमें पहचाने नहीं, हम आपको पहचाने नहीं, तब तक हम गुरु शिष्य का सिस्टम कैसे बने? क्योंकि बहुत से शिष्य हमसे बन करके भी और भस्मासुर के तरह हमारे ऊपर जो है सो उन्होंने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। तो इसलिए मैं बातनिक तो शिष्य बनाने का शपथ ले लिया। जैसे परशुराम ने खास करके भीष्म ने जब उनसे युद्ध किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि कादश है भाई हम आज के बाद जो है सो किसी भी क्षत्रिय को शिक्षा दीक्षा नहीं देंगे, तो कोई भी शिक्षा जो है सो नहीं देना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि आप तंत्र जानना चाहते हैं, आप मंत्र जानना चाहते हैं, आप साधना करिए। और साधना के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु का मार्गदर्शक अनिवार्य है। लेकिन मैं कुछ शिष्यों से इतना ठोकर खा चुका हूँ, कलयुग में यही प्रभाव हुआ कि कुछ शिष्य भी जो है सो गुरु के लिए जो है सो घातक बन जाते हैं। और गुरु तो गुरु ही रहता है, खास करके शिष्य जो है सो प्रयास करता है, लेकिन गुरु को कभी भी पतन नहीं होता है। क्योंकि एक कहावत कहा गया है कि एक शिष्य थे, किसी गुरु के पास गए और जाकर कहे कि महाराज आपके लिए सर्वे सर्वा है, आप सब कुछ हमारे हैं, हम आपके साथ जो है सो बात हम बहुत बात पर थे, हम आज जो है सो आपके संपन्नता से, आपके आशीर्वाद से, माँ भगवती की कृपा से जो है सो आपको ने हमें सब कुछ दिलवा दिया है, माँ भगवती की कृपा हुई, हमें सब कुछ संपन्न है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके लिए व्यवस्था करूं। संयोग से कुछ दिन रहते रहते शिष्य ने क्या किया कि गुरुजी से मंत्र ले लिया, मंत्र का जाप करने लगा। मंत्र का जाप करते करते खास करके बाद में गुरु को कहता है, शिष्य का कि आपके करने से थोड़े हुआ, क्योंकि मेरे जीवन में भी कई घटनाएं आई है कि बहुत लोग कहे कि महाराज आपके आशीर्वाद से नहीं हुआ, मेरा तो फलानी जगह से हुआ। लेकिन एक चीज और जीवन में जान जाइए कि जिसके द्वारा जहां जब आपको सफलता मिलनी है, जब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे तब तक आपके जीवन में कभी भी सुसंपन्नता नहीं आएगी।
तो इसलिए खास करके माँ भगवती की आराधना के लिए जब आपके परिवार में, पहले ये देखिए कि रोग व्याधि का प्रभाव है, प्रकोप है, कि आपके संतान आपस में विचारधाराएं नहीं मिल रही है, माँ बाप को जो है सो आदर नहीं कर रहे हैं। एक चीज और जान जाइए कि गुरु का, माँ बाप का जो भी अनादर करता है वो आज नहीं तो कल उसको दुर्दशा होनी है, उसको कहीं ना कहीं दुख भोगना पड़ेगा। जब तक सत्ता आपके पास है, जब तक आप आसमान में पत्थर फेंकते हैं, तो जब तक ताकत रहता है तब तक ऊपर जाता है, बाकी अंत तो गत्वा नीचे ही आया जाता है। तो गुरु को कोई फर्क नहीं है, गुरु जितना में है उतना में ही रहता है, गुरु को ज्यादा लालच नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि शिष्य कभी भी जो है सो गुरु का आक्षेप करता है, खास करके गुरु का काम है कि किसी से कुछ द्रव्य ले तो जिस काम में ले उसी काम में खर्च करे, और जब लालच हो जाती है, जब स्वार्थ में आदमी आ जाता है, स्वार्थ का टकराव होता है, तो कहीं ना कहीं विवाद का काम शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं महानुभावों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि भाई आप को मार्गदर्शक जरूर बनूंगा, लेकिन मंत्र नहीं दूंगा। बहुत ही मैं ठोकर खा चुका हूं, इसलिए मंत्र मैं नहीं दूंगा। तो मंत्र कभी भी, खास करके जब कभी भी गुरु को बनाइए, या गुरु का भी काम है शिष्य को बनाने के लिए, तो कुछ दिन तक इंतजार करें, कुछ दिन तक इंतजार करें, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर। गुरु भी परीक्षा लेता है कि शिष्य कहाँ तक जा रहा है। तो शिष्य जो है, तो शिष्य का कर्म जो है तो उसको पतन करता है और उसको आगे बढ़ाता है। गुरु को तो कोई फर्क नहीं है, गुरु जहां पर है वहीं पर रहता है, क्योंकि गुरु गुरु रह गए, चेला चीनी हो गए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप मंत्र लेने की इच्छा जो कह रहे हैं, मंत्र का उम्मीद न करें। आप जो है को मार्गदर्शक मैं जरूर बनूंगा नवरात्रि में। खास करके इस बार का नवरात्रि सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण यह है कि 3 तारीख को जो है सो जो प्रारंभ हो रहा है, तो आप उस दिन ही गुरु की, अगर आप चाहें तो गुरु की परीक्षा कर सकते हैं। गुरु आपको कहीं ना कहीं मार्गदर्शक देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि माँ भगवती के सामने आप 3 दीपक जलाइए। मैं आगे भी प्रक्रिया बता रखा हूं कि किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आप 3 दीपक जलाइए, घी का, तिल के तेल का और सरसों के तेल का, और वहां पर घी के सामने लाल फूल रखिए, या जो है सो पीला फूल रखिए गेंदा का। इसके बाद तिल के सामने कनेर के फूल रखिए, कनेर का फूल 108 मिले तो 108 रखिए, 11 रखिए। इसके बाद से जो है सो आप तिल के सामने जो है कनेर का फूल रख दीजिए, और सरसों के तेल के सामने लाल फूल रखिए, और लाल फूल रख करके वहां भैरव से प्रार्थना करें, माँ भगवती से प्रार्थना करें, भगवान से विष्णु की प्रार्थना करें कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 1 माला 3 माला कर लीजिए। 1 माला जो है सो भैरव जी का कर लीजिए, और भैरव जी से प्रार्थना करिए, माँ भगवती से प्रार्थना करिए कि हमें कोई ऐसा गुरु दीजिए जो कि हमारा मार्गदर्शक बने। तो सबसे बड़ी चीज ये कि गुरु मार्गदर्शक तो बनेगा, लेकिन आपको रास्ता आप ही को तय करना पड़ेगा, आप ही को चलना पड़ेगा, दूसरा कोई आपके रास्ते में नहीं चलेगा। तो इसलिए आप पहले, अगर व्याधि आ रही है परिवार में, आप व्याधि से ज्यादा पीड़ित हैं, आप उसके लिए ओम दुर्गे स्मृता हर्ष भी तिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति वसुभाम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चेता। इस मंत्र का पाठ आप खाली मंत्र का ही जाप करते हैं तो भी आपके परिवार में बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि देखिए दुर्गा सप्तशती जो है सो टोटल तांत्रिक मंत्र है। 700 श्लोक जो है, 700 श्लोक ही जो है सो आपके तांत्रिक मंत्र है। इसलिए अगर आपके परिवार में या किसी को आपके व्याधि से पीड़ित ज्यादा है, आप कवच का पाठ कर सकते हैं। अगर किसी चीज की चाह है, उसमें अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और अर्गला स्तोत्र के पाठ के बाद सिद्ध कुंजिका जरूर करें। और अगर आपका कोई काम नहीं रुक रहा है, आप शत्रुओं से ज्यादा पीड़ित है, आप कोई भी काम नहीं बन चाहते हैं कि मेरा ये काम ऐसे नहीं ऐसे बन जाए, और काम नहीं बन पा रहा है, चारों तरफ से परेशानियां आ रही है,
तो आप गूगल जला करके जो है सो 32 नाम जो है, ओम दुर्गा दुर्गाट समनी दुर्पद्मवाणी दुर्गम छेदिनी दुर्सादी दुर्गनाशिनी दुर्गतो धारणी दुर्गनी हंति दुर्मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदेत लोक जवानला दुर्गमा दुर्मालोका दुर्मात्मा स्वरूपिणी दुर्मार्पदा दुर्गम विद्या दुर्मासिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्मध्यान भासी दुर्मोहा दुर्गा दुर्मार्था स्वरूपिणी दुर्मासुर संहंति दुर्माय धाणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्भिमा दुर्भामा दुर्भादुराणी नमावली माम जस्तो दुर्गया ममानो पठे सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशय। पहले कवच हरगला किलके कर लीजिए, इसके बाद से सिद्ध कुंजिका कर लीजिए। सिद्ध कुंजिका के पहले जो है सो देवी सूक्त का पाठ करिए। देवी सूक्त का पाठ करते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करिए और माँ भगवती को कहिए कि हे माँ भगवती, आपकी कृपा सदा हमारे परिवार पर बनी रहे, हमारे ऊपर बने रहे, हमारे परिवार में सुख और शांति समृद्धि मिले। तो आप इसका पाठ करने के बाद आप 32 नाम का गूगल जला करके एक माला नित्य प्रति करते हैं, क्योंकि अंत में जो है सो दुर्गा सप्तशती में यह 32 नाम है, दुर्गा द्वात्रिंशत माला के नाम से है। आप इसका गूगल जला करके पाठ करिए, माँ भगवती की कृपा जरूर आप पर प्रसन्न होगी। और आप जो है सो 9 दिन तक कर लेते हैं तो कभी भी किसी भी परेशानी में आएंगे, अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आपको जरूर छुटकारा मिलता है। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। आप सबों का कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, आप सब सुसंपन्न रहें। जय माँ अम्बे।